हाय गाइस, गुड इवनिंग। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया था आप लोगों को, ठीक है ना। आज जो है विदाउट डिले चलते हैं, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। किसी भी सेंटेंस में मैंने पहला एक पिछले थोड़ा सा समझा दूं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के बाद V1 हो या V5 लगी हो, ठीक है ना, V1 हो या V5 लगी हो या अदर वर्ड हो, ध्यान से समझेंगे। V1 का मतलब क्या है कि सी ड्रिंक्स वाटर, ठीक है ना, एट डॉन, ठीक है ना। सब्जेक्ट ये हो गया, ये क्या हो गई V5, मतलब एस या IES फॉर्म को क्या बोलते हैं V5, मतलब वर्ब की 5वीं फॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। चाहे ऐसे समझ लें, सब्जेक्ट के बाद एस या IES फॉर्म अगर लिखा रहे या वर्ब की 5वीं फॉर्म, अगर तुम्हें जो भी समझ में आए तो ये हमेशा कौन सा टेंस कहलाएगा डियर, बस इतना ही समझना होता है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब वाले को पकड़िए, टेंस को तुरंत जान जाइए। कुछ बच्चों की काफ़ी शिकायतें आती हैं कि रिटन सेंटेंस हम पकड़ नहीं पाते, कौन सा टेंस है कौन सा नहीं है, तो आप ऐसे पकड़िए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की 5वीं फॉर्म या एस या IES फॉर्म आपको दिखे तो हमेशा कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओके। या फिर यू डू योर वर्क, तुम अपना काम करते हो, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान देखिए, सब्जेक्ट तुम्हारा हो गया, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब कौन सी लगी V1, कौन सी लगी V1, तो सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी। तो कहने का मतलब V1 हो या V5 हो सब्जेक्ट के बाद, ठीक है ना, वो तो नंबर पर डिपेंड करता है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो V1 या V5 मिले, कौन सा टेंस, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओके, ठीक है ना। बाद में आपको ट्रांसलेशन एक एक करके बेहतर तरीके से समझा दिए जाएंगे, आप सिर्फ पहचानना सीखिए यहाँ पर, और उसकी ऑक्सिलरी वर्ब को याद करिए, उसकी कौन सी वर्ब लगती है, मेन वर्ब कौन सी लगती है, ये पहले आप कंप्लीट करिए। उसके बाद धीरे धीरे हम आपको हर चीज़ एकदम जुबान पे ला देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो आज हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। किसके बारे में डियर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में ध्यान से समझेंगे। पहचान क्या होती है डियर, पता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत लोगों को नहीं पता है तो वो सीख लेंगे। रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं, ये डियर होती है पहचान। वाक्य के अंत में रहा है, रही हूं, रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो ध्यान से समझेंगे, इसमें क्या चीजें हैं, इसकी ऑक्सिलरी वर्ब्स, इसकी ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है ना। ऑक्सिलरी वर्ब्स मीन्स क्या होता है, सहायक क्रियाएं होता है डियर, क्या होती है, सहायक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, इज, एम और आर होती है। कौन कौन सी, इज, एम और आर होती है। तो यहां पे चर्चा कर लेते हैं। एस एन के साथ इज का, तथा पी एन के साथ किसका प्रयोग, आर का, ठीक है ना। और डियर आई के साथ सातों जन्मों का इसका रिश्ता है, ध्यान से समझेंगे। आई के साथ हमेशा किसका एम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। हमेशा एम आई के ही लिए बना है, आई एम के ही लिए बना है, ठीक है ना, और किसी के साथ ये यूज नहीं होता है डियर। और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इसमें क्या है डियर, कि ठीक है ना, ध्यान से समझेंगे, इज, ठीक है ना, इज, एम, आर के साथ, इज, एम, आर के साथ मेन
वर्ब डियर। मेन वर्ब का मतलब क्या है हमने बता दिया है, ठीक है ना, कई बार आपको। मुख्य क्रिया, क्या? मुख्य क्रिया की इजेमार के साथ मेन वर्ब की, ठीक है ना, यानी मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। कौन सी? आईएनजी फॉर्म। इसी को फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं डियर। क्या बोलते हैं? फोर्थ फॉर्म, ठीक है ना, फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब डियर ध्यान से ये समझेंगे कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में 4 फॉर्मेशन होते बताए गए थे, ठीक है ना, एक सेंटेंस के, ठीक उसी प्रकार से एक टेंस अगर आपको, लिसन केयरफुली डियर, ठीक है ना, ओनली प्रिपेयर वन टेंसेस, वन पार्ट ऑफ द टेंसेस प्रिपेयर, ओनली वन, उसके बाद आपको अपने आप पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। एक कोई तैयार करके दिखाइए, अपने आप पूरा का पूरा आ जाएगा। बस थोड़ा सा परिवर्तन, वर्ब का परिवर्तन होगा आपको, ऑक्सिलरी वर्ब का परिवर्तन, मेन वर्ब का परिवर्तन, बाकी सारी चीजें वही होती है डियर, ठीक है ना। बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी चीज है, जिस पर आप अगर चाहेंगे तो बिल्कुल आपके हाथ में हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या बताए थे? 4 प्रकार के। एक अफर्मेटिव होता है, निगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, उसके बाद इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव होता है। तो ठीक वही चीजें यहां पर भी होने वाली हैं, ठीक है ना। अफर्मेटिव के साथ क्या करेंगे डियर? थोड़ा सा आपको हिंट दे रहे हैं, बाकी इसमें कुछ बचा नहीं है। अब इसमें आपने सीखा क्या है, अब ध्यान से समझिए। अफर्मेटिव सेंटेंस, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस डियर। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे डियर? सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी, उसके बाद इज, एम, आर प्लस वी की आईएनजी, वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट कर देंगे डियर, ठीक है ना। हम अब अगर यहां पे कहें जैसे शी इज बाथिंग इन द रिवर, सी इज बाथिंग इन द रिवर। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या था? एसएन था, सिंगुलर नंबर था। वर्ब कौन सी लगी? एसवी लगी। एसवी मतलब सिंगुलर वर्ब। इंग्लिश का एक कॉन्सेप्ट चलता है, हमने नाउन पार्ट में बताया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, ठीक है ना, एसवी। उसके बाद ठीक है ना, वर्ब कौन सी है? बाथिंग, बाथ मीन्स स्नान करना, आईएनजी लगी है। बाथ फर्स्ट फॉर्म होती है, आईएनजी लगी है, बाथिंग, ठीक है ना। तो ये आईएनजी फॉर्म लगी ना, ठीक है ना, अन्य से कोई मतलब नहीं है। ध्यान से समझ रहे हैं ना। अब इसी प्रकार से दूसरा पार्ट हमारा क्या होता है डियर? नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है ना, नेगेटिव सेंटेंस होता है। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा बताएं? नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा? सिंपली आप कहेंगे इजेमार के बाद नॉट का प्रयोग कर दें, ठीक है ना, यही ना। फिर थर्ड नंबर पे आपको बताया जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्टेप 1 करके आप बना लीजिएगा। स्टेप 1 में क्या से शुरू होने वाला, जब क्या से शुरू होगा तो उसका फार्मूला क्या बनाएंगे? आप पुराना वाला उसमें देखे होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आप सीधे कहेंगे उसमें डू डज पहले आता था, तो इसमें इज एम आर पहले आ जाएगा, इज एम आर पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की आईएनजी आ जाएगी, ठीक है ना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि अगर क्या के साथ निगेटिव वर्ड भी लगा दिया जाए, नहीं शब्द भी लगा दिया जाए, तो नॉट का प्रयोग कहाँ होगा? तो जैसे उसमें पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक उसी प्रकार से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी सीखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। अब फिर जो है सेकेंड स्टेप में क्या सीखेंगे? बीच वाला प्रश्नवाचक शब्द। जब बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो यही क्या वाला ही सूत्र रहता है, बस एक्स्ट्रा में क्या जुड़ जाता है? क्वेश्चन वर्ड, QW। तो बीच वाले की सबसे पहले अंग्रेजी, उसके बाद इज एम आर का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट का, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर अदर वर्ड जो भी होगा, ठीक है ना। तो एक चीज हमको ये ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है ना। आज के बाद बच्चे ये ना कहें कि हम जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखा रहता है तो नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि नरेशन में, पैसिव वॉइस में तमाम जो आगे के ग्रामर चलते हैं तो बच्चे बता नहीं पाते, सेंटेंस नहीं पहचान पाते, टेंस नहीं पहचान पाते हैं। तो क्या सीख मिली? यदि किसी भी सेंटेंस
में जो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और प्लस वी बी आई एन जी है, ठीक है ना, वर्ब की आई एन जी फॉर्म लगी है। कहने का मतलब इज एम आर के साथ अगर वर्ब की आई एन जी फॉर्म आपको दिखती है तो आंख मूंद करके वो कौन सा टेंस कहलाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। कौन सा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए डियर, ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं आई होगी। आप इसको याद करिए, आपको सिर्फ पहचानने के लिए और लर्निंग करने के लिए सिर्फ ये जो है आपको प्रयास किया जा रहा है। अभी हम ट्रांसलेशन की ओर नहीं चल रहे हैं, सिर्फ इतनी बातें आप याद करिए, उसके बाद ट्रांसलेशन तो आपके मुट्ठी में होगा। ट्रांसलेशन आपके मुट्ठी में होगा। देख, पहले आप कुछ पता तो हो जाए आपको क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या नहीं होती हैं, उसके बाद दिखाएं हम ट्रांसलेशन क्या होता है। ट्रांसलेशन बिल्कुल आपके हाथ में नहीं हो जाएगा तो फिर बताइएगा। बस आप लोग सहयोग बनाए रहें, अपने मित्रों को से जो है शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारी मेहनत का सिर्फ फल यही जो है अगर आप लोगों से मिल सकता है तो सिर्फ यही मिल सकता है। बाकी फ्री एजुकेशन देने के लिए हम आपके लिए जो है हमेशा तत्पर हैं डियर, ठीक है ना। थैंक यू।